शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैं कुछ दिन के लिए धरती पे जा रहा हूँ, ये बात गणेश पुत्र को मत बताना, नहीं तो उदास हो जाएगा। इतना कहकर शंकर भगवान धरती पे चले जाते हैं। फिर माता थोड़ा सा उदास होकर गणेश जी के लिए गाजर का हलवा बना रही थी। तभी गाजर के हलवे के सुगंध से गणेश भगवान माता के पास आते हैं और कहते हैं, माँ आप क्या बना रही हैं? तभी माता कहती है कि पुत्र मैं गाजर का हलवा बना रही तुम्हारे लिए। फिर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर माता कहती है, पुत्र गाजर का हलवा बन गया है, ये लो खा लो। तभी गणेश भगवान कहते हैं कि नहीं माता, पहले पिताश्री खाएंगे तब हम खाएंगे, मैं अभी पिताश्री को बुला लाता हूँ। फिर गणेश भगवान कैलाश पर्वत पे जाते हैं और देखते हैं कि शंकर भगवान कहीं भी नहीं है। फिर गणेश जी नंदी महाराज पूछते हैं कि पिताश्री कहाँ है? तभी नंदी महाराज कहते हैं, शिवरात्रि आने वाला है, प्रभु कुछ दिन के लिए धरती पे गए हैं। इतना कहकर नंदी महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर गणेश जी उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर एक लाइक सब्सक्राइब कर दो। यह निर्दय राजकुमारी हिरणी की पीठ पर तेल डालकर आग लगा देती है और उसके मासूम बच्चे को अचानक से उठाकर कुआं में फेंक देती है। अब हिरणी का बच्चा कुआं में जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता था। हिरणी अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह भी उस कुआं में कूद जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। अब हिरणी और उसका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास लीची के पौधे में पानी दे रही गाय को अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तेजी से दौड़कर तालाब के पास आती है, जहां वह देखती है कि हिरणी और उसका बच्चा गहरे कुएं में डूब रहे हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय हिरणी और उसके बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान दिव्य शिवलिंग पर पड़ती है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर महादेव हिरणी और उसके बच्चे के पास जाते हैं और फिर महादेव अपने नीलकंठ स्वरूप में एक दिव्य हरी बांस की सीढ़ी का निर्माण करते हैं और उसे गहरे कुएं में उतार देते हैं और अगले ही पल हिरणी और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित कुएं से बाहर निकल जाते हैं। फिर हिरणी और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लायक नहीं किया। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता।